हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज पूरा एक हफ्ता हो गया क्रिकेट को शुरू हुए हुए। T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आज 8वां दिन था। आज के दिन 3 मैचेस खेले जाने थे, जिसमें से तीसरा अभी चल रहा है। लेकिन बाकी 2 मैचेस का रिजल्ट बड़ी मच एक्सपेक्टेड रहा। एज पर द रिजल्ट्स अगर हम बात करेंगे तो पहला मैच हुआ जो कि आयरलैंड और ओमान के बीच में था। आयरलैंड ने अपनी डोमिनेंस शो की, काफी अरसे के बाद मुझे नजर आया। उनके प्लेयर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। जैसे मैं कहता हूँ कि ये टीम 2007 से खेल रही है क्रिकेट में, लेकिन फुल टाइम नहीं खेल पा रही। और उसके बाद कई ऐसी टीमें हैं जो उनको अपने साथ खेलने के लिए नहीं बुलाती, क्योंकि ये पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं एक तरह से। लेकिन आईसीसी को इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, खासतौर पे इंग्लैंड एंड वेल्स को, क्योंकि ये इंग्लैंड के बिल्कुल करीब में रहते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे कि इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि इटली भी आई हुई है यहाँ पर। हॉलैंड, नेदरलैंड भी यहाँ मौजूद है। अगर ये इंग्लैंड के साथ कोई ट्राई नेशन, क्योंकि इनके ज़्यादातर क्रिकेटर्स जो हैं वो इंग्लैंड काउंटी में या T100 में या नेटवर्स चैलेंज में ही खेलते हुए नजर आते हैं। तो अगर ये लोग जो हैं वो प्रॉपरली, अगर ट्राई नेशन या 4 नेशन टूर्नामेंट किसी भी टीम के साथ जो बायलैटरल हो, उसमें इन टीमों को बुला लिया जाए, नो वनडे ना सही T20 फॉर्मेट के अंदर, तो उन्हें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। आज आयरलैंड ने वो कमांड शो की। स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनकी तरफ से जो उनके कप्तान थे टकर, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली। 50 बॉलों पे 94 नॉट आउट गए। और साथ साथ डॉक्टरल को मैं थोड़ा उन्होंने एक पार्टनरशिप भी लगाई डेलनी के साथ, और बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि उनके जो कप्तान है वो सेंचुरी पूरी नहीं कर सके, क्योंकि जो दूसरे एंड पे डॉक्टरल थे उनके पास ऑप्शन भी था कि वो सिंगल लेके दे सकते थे। आखिरी ओवर में उनको सिर्फ 6 रन चाहिए थे, और उन्होंने आखिरी 3 बॉलों के ऊपर 3 छक्के या 2 छक्के एक चौका मार के जो है पूरा अपना रखा। थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था कि वो बंदा पहला बंदा होता है इस वर्ल्ड कप का जो सेंचुरी बनाता। और मेरे ख्याल से आयरलैंड की तरफ से ही पहला बंदा होता है जो सेंचुरी बनाता T20 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी। लेकिन अब वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। हालांकि 235 रन बहुत थे ओपोनेंट के लिए। ये चाहते तो आराम से एक सिंगल निकाल के उसे दे दे कि तुम स्लॉप करो और अपनी सेंचुरी पूरी करो। 225 भी होते तो भी उन्होंने बहुत आसानी से जीत जाना था। जवाब में जनाब, ओमान की टीम आई और वो पहले से ही परेशान लग रही थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था। आमिर कलीम जो उनके प्लेयर है पाकिस्तानी, जो वहाँ ओमान से खेलते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाई। बाकी कप्तान भी कुछ खास नहीं कर सके। पहली ही दफा मैं देख रहा था कि वो ऊट पटांग शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। भाई, जो मेरिट पे बॉल आ रही है उसको मेरिट पे खेलो। हर बॉल पे रिवर्स स्वीप, और अगले ओवर की पहली बॉल पे रिवर्स स्वीप करते हुए प्लम हो गए वो। ओडारा आशीष वो भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन हमाद मिर्जा ने थोड़ी पार्टनरशिप लगाई उसके साथ। लेकिन जब ये इन दोनों के अलावा, एक ने 50 की, एक ने 46 किए, कोई भी रन नहीं कर सका और 140 से पूरी टीम आउट हो गई। कंफर्टेबल विक्ट्री थी आयरलैंड के लिए। आई नो आयरलैंड जो है, मुझे लगता नहीं है क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन ये कि एक अच्छी क्रिकेट खेले, एक आध मैच और अगर किसी को खेल टफ टाइम दे, तो फिर मुझे लगता है कि दे विल बी हैप्पी टू गो एज अ कंसोलेशन विन। दूसरा मैच हुआ जी इंग्लैंड स्कॉटलैंड का। एक नमी को मुझे ऐसा लग रहा था कि मैच फंस जाएगा, लेकिन इंग्लैंड ने अच्छा कमबैक किया और क्लोजर अच्छा दिया इस मैच का। 150 रन बनाए स्कॉटलैंड ने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ये 170 के अराउंड करेंगे। लेकिन इंग्लैंड के पास बस मैं एक चीज की वीकनेस देखता हूँ कि इनके पास ना बॉलिंग ऑप्शन जिस प्लान से ये आते हैं वो उसी प्लान के साथ करते रहते हैं। मतलब कोई भी अगर अप या डाउन हो तो उनके पास चौथा या पांचवा ऑप्शन नहीं लेके आते। आज आर्चर, डॉसन, सैम करन, ओवर्टन और अपना राशिद, ये 5 इनके पास बॉलर है। इनके पास कोई छठा ऑप्शन नहीं है। आज जैसे बीच में उन्होंने राशिद को बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर दिया था, लेकिन इनके पास जैसे पहले होता था कि मोइन अली से एक ओवर फेंकवा लिए, लिविंगस्टोन से एक दो ओवर फेंकवा लिए। इस वर्ल्ड कप में मुझे नहीं लगता इनके पास है। जैक से पता नहीं क्यों नहीं ओवर करवाया इन्होंने। तो ये ऑप्शन ट्राई नहीं कर रहे हैं, या पता नहीं किस प्लान के साथ आए कि जो 5 बॉलर है उन्हीं 5 से करानी है हमने कोलकाता के अंदर। लेकिन एनीवेज 152 रन किया, और उसके ताकुब में दोनों विकेटें, फिल सॉल्ट और बटलर, दोनों बहुत जल्दी आउट हो गए। मेरे ख्याल से 2 ओवर में दोनों आउट हो गए थे 10 रन पे। थैंक गॉड जेकब बेथल और टॉम मेंटन, इन्होंने 70-80 रन की पार्टनरशिप लगाई। फिर उसके बाद जो है वो बेथल आउट हो गया 32 रन बना के। फिर बेंटन ने और सैम करन ने एक 50 रन की पार्टनरशिप लगाई, और ऑलमोस्ट जब 20-22 20-25 रन चाहिए थे तो सैम करन आउट हो गया।
जहां पर बेथल जो है नॉट आउट, सॉरी बैंटन नॉट आउट रहे और विल जैक्स ने गेम को एंड किया। स्कोर कार्ड पे बात, सॉरी पॉइंट्स टेबल पे देखते हैं। इंग्लैंड की टीम नंबर 2 पे आ गई है। उनका अब जो मैच है अगला, वो मोस्ट प्रोबेबली पड़ेगा इटली के साथ, जो उन्हें मस्ट विन करना है। वेस्ट इंडीज का के पास 2 मैचेस हैं, इनके पास सिर्फ एक ही मैच है, तो ये इटली से जीत जाएंगे। लेकिन स्कॉटलैंड के पास जो अगला मैच है वो है नेपाल के साथ। तो अगर, लेकिन ये क्या मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करेंगे अनटिल अनलेस इटली को अपसेट ना करे। तो ये आज के 2 मैच हो गए। तीसरा मैच अभी चल रहा है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का। न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन सडनली उनकी 3 विकेटें जो हैं वो गिर गई मेरे हिसाब से। फिन एलन भी आउट हो गए। फिन एलन के बाद क्या कहते हैं, साइफर्ट पहले आउट हुए, फिर उसका फिन एलन आउट हुए, फिर रविंद्र आउट हुए, फिर फिलिप्स आउट हुए। एकदम से 4 विकेटें गिर गई हैं और इस वक्त चैपमैन और मिचेल मार्श खेल रहे हैं। 10 ओवर के अंदर 87 रन हैं। ये इस विकेट, अहमदाबाद की विकेट पे 200 भी कम पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन मुझे प्रॉब्ली लग रहा है मे द बेस्ट टीम विन। लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका को मैं अभी भी फेवर करता हूँ उस मैच के अंदर। ये पिछले मैच के नर्व्स के साथ वापस आ रही है, और जब ऐसी टीम कोई कम बैक करती है, आज मैं देख रहा था रबाडा बहुत अच्छी बॉल कर रहा था। निगिडी पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, इस मैच में नहीं कर पा रहा था। और साथ में येंसन तो उनका है ही प्लस पॉइंट। महाराज ने भी आते ही विकेट निकाली है। तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर फॉर द टॉप 2। इस दफा, पिछली दफा रनर्स अप रहे थे, लेकिन इस दफा मुझे लगता है ये टफ टाइम देंगे टीम्स को। खैर, अब हम बात करते हैं जी आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के रिव्यू की, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 24 घंटे रह गए। कल इसी टाइम पे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होगा। बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं जी। सबसे पहले वेदर की कंडीशंस बता दूं। पहले लोगों ने कहा थंडर स्टॉर्म आएगा जी, बे ऑफ बंगाल से एक वो आ रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब फोकास्ट हमने देखी तो उससे क्लियर पता चलता है कि 10 से 12 मिलीमीटर बारिश थी, जो कि अब कम होकर 7 मिलीमीटर पे हो गई है। 10 से 12 श्रीलंका, वो भी डे टाइम में थी, नाइट टाइम में कुछ नहीं था। 5 बजे से पहले सारी बारिश खत्म हो जानी थी, और उसके बाद वो भी 12। श्रीलंका के ये सेक्टर जो है ना, ये लोग बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं इस चीज के लिए कि यहाँ पर इतनी बारिश एक्सपेक्टेड है। प्रमिदासा में कहते हैं कि जो ड्रेनेज है और जो उनका जो टीम्स हैं वो इतना तैयार होती हैं कि 2 घंटे के अंदर तमाम चीजें रेडी कर देती हैं। अभी मैं देख रहा था फोरकास्ट 24 घंटे पहले की, तो वो 12 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर पे हो गई है हाफ ऑफ द टाइम। और ये बारिश हो रही है 4 से 6 के बीच में। पाकिस्तान का मैच 6 बजे शुरू होना है, लेकिन 6 बजे भी अगर वो बरसात खत्म हो जाती है, और इस बीच में 3 मिलीमीटर पहले है 4 बजे, और फिर 1.5 या 2 मिलीमीटर है। तो अगर 6 बजे भी वो हल्की बारिश होती है तो मेरे ख्याल दे हैव इनफ टाइम टू, ओवर कटिंग का चांस तो बिल्कुल नहीं है। आई थिंक सो वी विल हैव अ फुल मैच। तो वेदर की तो ये बात हो गई। अगर कोई बहुत ही अलार्मिंग हो, लेकिन 24 घंटे पहले कोई ऐसी सिचुएशन होती नहीं है इंडिया पाकिस्तान के वेदर कंडीशंस के अंदर। अब हम बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन की। आज आगा सलमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक चीज तो क्लैरिफाई हो गई कि टॉप 4 में कोई चेंजेस नहीं है। ओपनर भी वही है, वन डाउन भी वही है, बाबर भी वही है। अब बात हो रही है लोअर मिडिल ऑर्डर की। जैसा कि हमने देखा कि फहीम ने हमें एक मैच जितवाया, लेकिन नवाज की फॉर्म थोड़ी खराब है। और दूसरा ये कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और इंडिया की टीम में 6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। अगर मैं देखूं तो अभिषेक, ईशान किशन, फिर स्काई आता है। स्काई के बाद अगर आप देखें अक्षर, शिवम दुबे और तिलक वर्मा, ये हैं। तो सिर्फ स्काई और हार्दिक पांड्या के अलावा मेजोरिटी प्लेयर, रिंकू सिंह, ये लोग, ये सारे प्लेयर जो है लेफ्ट हैंडेड हैं, और ये नवाज को बहुत इजीली खेल पाएंगे। अगर थोड़ा सा अक्लमंदी से बात करें तो इस मैच में नवाज की जरूरत मुझे नहीं लगता है। इसकी जगह अगर आप एक सीमर को डालना चाहें, मे बी, बातचीत ये भी सुनने में आ रहा है कि नसीम की परफॉर्मेंस है। मैंने पहले भी कहा था नसीम वर्ल्ड कप के सिनेरियो में, स्पेसिफिकली इंडिया के खिलाफ मैचेस में, इसने हमेशा अच्छा डिलीवर किया है। चाहे वो 2022 का एशिया कप हो, चाहे वो 2022 का इंडिया का मैच हो, मेलबर्न वाला। इसने शुरू में ही आपको राहुल की विकेट निकाल के दी थी, क्योंकि नॉर्मली अगर आपको शुरू से विकेट मिल जाए तो एक बूस्ट मिल जाता है इंडिया पाकिस्तान मैच में, किसी भी टीम की तरफ से हो, चाहे इंडिया चाहे पाकिस्तान। और अभी हम बात करेंगे यूएसए का, जो लास्ट मैच हमने खेला था वर्ल्ड कप के अंदर। ही वॉज द पिक ऑफ द बॉलर।
विराट कोहली को उसने आउट किया, उसके बाद इसने शिवम दुबे को आउट किया, इसने अक्षर पटेल को आउट किया था। तो मैं ये कहता हूँ कि उसको रखना चाहिए। आई डोंट नो टीम कॉम्बिनेशन क्या सोच रही है इस बारे में। शाहीन के ऊपर डिस्कशन चली है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसको एक चांस मिलेगा इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करने के लिए। मे बी अ नेल इन द लास्ट कॉफिन वाला है कि भाई डू और डाई, करो तो करो, नहीं तो करो, जो उसका हिसाब हो। अब डिपेंड करता है कि नवाज को बाहर करते हैं या फिर आप उसकी जगह किसको लेके आएंगे। बाकी ये कि स्पिन कॉम्बिनेशन वही है, शादाब, अबरार और उस्मान, क्योंकि अगर नवाज बैठेगा तो ये तीन होंगे और साइम चौथा स्पिनर होगा, और जो है नसीम को लेके आएंगे उसकी जगह। उस्मान खान पे बातचीत चल रही थी कि जो उस्मान खान को चांसेस तो बहुत मिले, लेकिन ये कि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, नाफे को एक एक्स फैक्टर के तौर पे लेके आ जाए, तो ये डिस्कशन है। लेकिन मुझे इतना पता है टॉप 4 कंफर्म है, स्पिनिंग कॉम्बो 4 प्लेयर का कंफर्म है, बीच के जो 3 है इसके अंदर को स्विचिंग होगी, शाहीन भी मोस्ट प्रॉब्ली खेल रहा है। ये हो गई थी पाकिस्तान की बात। फिर मिदासा के विकेट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो कल जो हमने मैच देखा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस उसका, तो वहां विकेट थोड़ी स्लो होती है, तो मैं आप इस बात में फेवर करूंगा। मैंने कल जो है सोशल मीडिया पे भी ये लिखा था कि मैं बाबर का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ रिसेंट टाइम्स में, पहले था, अब रिसेंट टाइम्स में मुझे उसकी फॉर्म खराब लग रही है, लेकिन इस विकेट के ऊपर मैं प्रेफर करूंगा कि उसे बैटिंग कराई जाए। लंबी बाउंड्रीज हैं, 80-80 मीटर की बाउंड्री है, 78 मीटर 76 मीटर की बाउंड्री है, छोटी नहीं है। सिर्फ एक साइड ग्राउंड का छोटा है, बाकी नहीं है। तो ऐसे ग्राउंड में आपको कल जैसे श्रीलंका एक सेंसिबल क्रिकेट खेलता हुआ नजर आया कि जी बॉल को पुश किया, 2 रन ले लिए, 2 रन ले लिए, ऐसी क्रिकेट बाबर से रिक्वायर्ड होगी। हर बॉल पे छक्का नहीं लगेगा, या फिर मैं शोएब अख्तर की जबान में कहूंगा छीका नहीं लगेगा हर बॉल पे यहाँ पर। तो यही चीज इंडिया भी सोच रही होगी कि हमें इस तरह से खेलना है कि हम सिर्फ पावर प्ले का इस्तेमाल करें और छक्के मारने की बजाय ऐसा ना हो कि सारी बॉल जो है वो खड़ी हो जाए, सारी पावर हम मारने में लगा दें। इससे बेहतर है प्लेस करने वाली इनिंग चाहिए यहाँ पर। होप फॉर द बेस्ट। नाउ कम्स टू द इंडिया कॉम्बिनेशन। अभिषेक का अभी सुना है कंफर्म नहीं है, फिटनेस टेस्ट होना है उसको, स्टमक फिटनेस टेस्ट तो नहीं लेकिन उसका स्टमक का प्रॉब्लम था। होपफुली वो रिकवर हो जाएगा जल्दी। अगर वो रिकवर होता है तो संजू बाहर हो जाएगा लास्ट मैच के हिसाब से। सेम कॉम्बिनेशन है, सिवाय रिंकू के और कोई ऑप्शन नहीं मेरे हिसाब से विनिंग कॉम्बिनेशन में जाना चाहिए। काफी बातें हो रही कि अर्शदीप को ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन अर्शदीप को ड्रॉप करके आप वॉशी सुंदर को लेके आओगे या रिंकू को ड्रॉप करके आप वॉशी को लेके आओगे? मुझे नहीं लगता। अर्शदीप जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है जो नई बॉल से अच्छी स्विंग देता है आपको और ट्रबल भी करेगा। अगर आप उसे ड्रॉप करोगे तो फिर आपको हार्दिक और बुमराह से ही अटैक कराना पड़ेगा यहाँ पर। फिर वॉशी आपके पास एक एडेड स्पिनर हो सकता है, लेकिन अक्षर वॉशी और कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि वॉशी की बजाय कुलदीप को लेके आ जाएंगे, अर्शदीप की बजाय कुलदीप को लेके आएंगे और रिंकू की जगह वॉशी को लेके आएंगे। कुछ इस तरह भी कॉम्बिनेशन में बात चली, क्योंकि डिपेंड करता है विकेट टर्न कितना हो रही है। लेकिन अगर विकेट थोड़ी सी भी तेज हो गई तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, हार्दिक बुमराह के साथ अर्शदीप हो और आप 3 स्पिनर्स के साथ जाओ, विच इज गुड इनफ फॉर यू। तो मुझे नहीं लगता थोड़ा सा बैटिंग में इतना इतना ज्यादा शफल करेगी इंडिया। गो फॉर द विनिंग कॉम्बिनेशन, और एक आध चेंज मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है कुलदीप को, क्योंकि पाकिस्तान को खेलने में काफी मसला होता है। तो हो सकता है कि ये जो है रिंकू की जगह पे एक स्विच करें, या तो वॉशी आ जाए, वॉशी के होने से एक बैट्समैन और मिल जाएगा और ऑफ स्पिनर भी आ जाएगा, कुलदीप आएगा तो एक बॉलर ऐड हो जाएगा आपके पास। तो लेट्स सी। लेकिन करंटली इंडिया की जो मैं फॉर्म देख रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये 3 स्पिनर्स भी काफी होंगे इन विकेटों के ऊपर। होप फॉर द बेस्ट। इट वी आर हैविंग अ गुड मैच, लेकिन मैं अभी भी 70% इंडिया 30% पाकिस्तान को देता हूँ। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ भी हो सकता है। हुएवर हैव द गुड नर्व्स, जिसके पास भी स्ट्रॉन्ग नर्व्स होते हैं उस दिन के लिए, वो जो है जीत जाता है। सो मे द बेस्ट टीम विन। कल हम बात करेंगे इन मैचेस की, लेकिन ये कि अभी तक के लिए तो बस यही है। और चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय।